जायंट फायर ट्रैक्टर। कान्हापुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था जिसे वो अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। एक दिन गोपाल की पत्नी कहती है, क्या जी, आप इस ट्रैक्टर का ख्याल क्यों रखते हो? जैसे ये कोई मशीन नहीं, आपका बेटा हो। सच कहा तुमने, मेरा ये सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, बेटा है बेटा। अच्छा, तो जो वहाँ बेटा है वो क्या पड़ोसी का बेटा है? अरे पागल औरत, वो हमारा ही बेटा है, लेकिन ये हमारे काम का बेटा है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी खेती का काम कैसे करोगे? उस नालायक को देखो, इतना बड़ा हो गया और अभी भी नाक में उंगली कर रहा है। फिर गोपाल की पत्नी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गोपाल को एक फोन आता है। अरे गोपाल, इस साल बहुत अच्छा बीज आया है, जल्दी आके ले जा, नहीं तो बीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जरा सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ बीज खरीदने। तभी वहाँ एक प्रसाद नाम का आदमी आता है, जो बहुत ही दुष्ट आदमी था। उसको जो होना वो होना, अगर कोई उसके बात को टाले तो वो बहुत चिढ़ जाता था। प्रसाद कहता है, अरे गोपाल, मेरे घर चल, मेरे फसल को मंडी लेके जाना है। भैया कल चलते हैं, अभी मुझे शहर जाना है बीज के लिए। अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? मैंने ऐसा कब कहा भैया कि मैं नहीं आऊंगा? मैं कल आता हूँ ना। ठीक है, जाओ जाओ, अपना काम करो। गोपाल अपना ट्रैक्टर लेकर शहर जाता है और वहाँ से बीज लेकर वापस आते रहता है। तभी उसको बीच रास्ते में प्रसाद के आदमी रोक लेते हैं। क्यों रे, तू मालिक की बात नहीं माना? अब देख तेरे साथ क्या होता है। फिर सभी लोग बेचारे गोपाल की पिटाई करके और उसके ट्रैक्टर को तोड़ के वही पास के खाई में डाल देते हैं। कालू कहता है, अरे गोपाल, एक बात याद रखना, जो मालिक के काम का नहीं, उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं, समझे? ऐसा बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और गोपाल वही बैठ के रोते रहता है। तभी वहां एक माया पंछी आता है। वो कहती है, क्या हुआ गोपाल, क्यों रो रहे हो? गोपाल इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। ऊपर देखो गोपाल, ऊपर। तुम डरो नहीं गोपाल, क्यों रो रहे हो? फिर गोपाल उसको सारी बातें बता देता है। वो पंछी कहती है, अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी तुम्हारी समस्या दूर करती हूँ। फिर वो माया पंछी उड़ के उस ट्रैक्टर के टुकड़ों में समा जाती है और ट्रैक्टर के टुकड़े आग की लपटों से घिरा उस खाई से बाहर आता है और अपने आप जॉइंट फायर ट्रैक्टर बन जाता है। और गोपाल से वो ट्रैक्टर कहता है, गोपाल, मैं तुम्हारी सभी कामों में मदद करूंगी और तुम्हारी रक्षा भी करूंगी, आओ बैठ जाओ। फिर गोपाल जॉइंट फायर ट्रैक्टर में बैठ के उड़ जाता है। तभी गोपाल बोलता है, आप अपना आँख बंद कर दो, नीचे उतर जाओ, नहीं तो सभी उड़ता फायर ट्रैक्टर देखकर डर जाएंगे। फिर गोपाल फायर ट्रैक्टर को अपने आंगन में रखकर घर में चले जाता है। तभी प्रसाद ट्रैक्टर को गोपाल के आंगन में देखता है और चमचों पे बहुत गुस्सा होता है। प्रसाद कहता है, अबे साले निकम्मो, झूठ बोलते हो, मैंने कहा था उस ट्रैक्टर को बर्बाद करने को और तुम ऐसे ही आ गए। पर मालिक, हमने तो गोपाल को अच्छे से पिटाई करके उसके ट्रैक्टर को तोड़ दिया था। तो वहाँ तेरे बाप का ट्रैक्टर खड़ा है। अगर तुमने इस ट्रैक्टर को आज नहीं तोड़ा तो मैं तुम सबको पहले तोड़ूंगा, फिर फोड़ूंगा और फिर जोड़ के फिर से तोड़ूंगा। आप चिंता मत करो मालिक, अगर ये ट्रैक्टर आज नहीं तोड़ा तो हम एक बाप की औलाद नहीं। फिर उसी रात प्रसाद के सभी चमचे गोपाल के घर ट्रैक्टर को तोड़ने जाते हैं और जैसे ही वो हथियार उठाते हैं, वो ट्रैक्टर एक जायंट फायर ट्रैक्टर में बदल जाता है। सभी लोग डर जाते हैं। ए भगवान बचाओ, बचाओ भगवान बचाओ। फिर फायर ट्रैक्टर सभी को पूरे गांव में दौड़ाता है और फिर सभी एक कुएं में जाकर कूद जाते हैं और फिर वो ट्रैक्टर मुड़ के प्रसाद के घर जाता है और प्रसाद से कहता है, क्यों रे, बेचारे गोपाल को परेशान करता है ना, ले अब भुगत इसका अंजाम। फिर ट्रैक्टर प्रसाद के घर को जला के वापस अपने घर आ जाता है और सुबह जब गोपाल अपने घर से बाहर आता है तो देखता है कि प्रसाद का घर पूरा जल गया है। वो सोचता है कि प्रसाद के घर को क्या हो गया है। तभी ट्रैक्टर कहता है, ये मैंने किया है। ये कहकर वो उसको पूरी बात बता देता है। गोपाल कहता है, अच्छा, उसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। फिर वो माया पंछी उस ट्रैक्टर से निकल के बाहर आती है और कहती है, ठीक है गोपाल, मैं जाती हूँ, कभी भी मेरी जरूरत पड़े बस याद कर लेना,
मैं आ जाऊंगी। ऐसा कह के वो मायापंछी वहां से चली जाती है। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। मिनी बाइक। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू और उसका दोस्त पिंटू सिनेमा हॉल से कबीर सिंह मूवी देखकर आ रहे थे। यार, मैं आज ही अपने पापा से एक बाइक मांग लूंगा। मैं भी अपने पापा से बाइक मांगूंगा, लेकिन उम्मीद कम ही है। उन्होंने तो आज तक मुझे एक साइकिल भी नहीं दिलवाई है। मोनू और पिंटू अपने अपने घर चले जाते हैं। पापा, एक बाइक दिलवा दो ना, फिर आप जो कहोगे वो करूंगा। पूरी रात पढ़ाई करूंगा, लाइट चली जाएगी तो लालटेन जलाकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन हमारे घर तो लालटेन है ही नहीं। तो पापा कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। और पापा, जहां कहोगे वहां शादी करूंगा। इधर मोनू भी अपने पापा से जाकर कहता है, पापा एक बाइक दिलवा दो, बड़ी जरूरत महसूस होती है। इंटर में इस साल तीसरी बार फेल हो रहा है। पढ़ाई की जरूरत महसूस नहीं होती, बाइक की जरूरत महसूस होती है। चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जा, नहीं मिलेगी बाइक। अगले दिन मोनू पिंटू से मिलता है। पिंटू के पास एक शानदार बुलेट बाइक होती है। यार, मेरे पापा ने बाइक नहीं दिलवाया। क्या तू कभी कभी अपनी बाइक मुझे चलाने देगा? बस कभी कभी पिंकी को घुमाने ले जाया करूंगा। भाई, दोस्ती यारी केवल सिनेमा हॉल तक ठीक है, नई बाइक है मैं नहीं देने वाला भाई। मोनू को पिंटू की बातें सुनकर बहुत बुरा लग जाता है और वो मन में सोचता है, बाइक तो मैं किसी भी तरह लेकर ही रहूंगा। मोनू इंटरनेट पर पुरानी बाइक सर्च करता है। एक वेबसाइट पर उसे मात्र 999 की बाइक दिखती है। मोनू तुरंत बाइक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है। अगले दिन बाइक एक छोटी सी पेटी में आती है। अरे, बाइक पेटी में कैसे आ गई? मोनू पेटी को खोलकर देखता है तो पेटी में एक छोटी सी खिलौने वाली बुलेट बाइक निकलती है। पेटी में एक बुक भी निकलती है जिसमें बाइक के बारे में पूरी जानकारी दी हुई होती है। मोनू जानकारी पढ़ता है। मिनी बाइक को पावर बैंक से भी चार्ज किया जा सकता है। मिनी बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। मिनी बाइक को घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब मोनू रात में टॉयलेट करने भी जाता तो अपनी बाइक से ही जाता। एक बार मोनू की मम्मी को हार्ट अटैक पड़ जाता है। बेटा, जा डॉक्टर को बुला ला, मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। बस मैं अपनी बाइक से यूं गया और यूं आया। मोनू जब मिनी बाइक पर बैठकर जा रहा होता है तो औरत और बच्चे उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है। मम्मा, मुझे भी वो अंकल की जैसी बाइक चाहिए। रास्ते में मोनू की बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो मोनू पैरों से बाइक चलाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, मैं बाइक लेकर भी आया हूँ, आपको अपने घर तक छोड़ भी दूंगा। डॉक्टर मोनू के साथ सड़क पर जाता है। बाइक तो कहीं दिख नहीं रही। अरे, ये रही ना बाइक। ये किस बच्चे का खिलौने उठा लाए हो? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पीछे बैठिए। बस आपको अपने पैरों से चप्पू की तरह इस्तेमाल करना है। मोनू और डॉक्टर बाइक पर बैठकर पैरों से बाइक को ढकियाते हुए मोनू के माँ के पास पहुँचते हैं। इतनी देर लगा दी तूने। मैंने पिंटू को फोन करके दूसरा डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर देखकर चला भी गया। चल भाग यहाँ से, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। इतने में एक दिन पिंकी मोनू को फोन करती है। मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैंने सुना है तुमने बाइक खरीद ली है। यार, कल सुबह 4 बजे निकलना है, प्लीज मुझे छोड़ देना। ठीक है, कल मैं पहुंच जाऊंगा बाइक लेकर। मोनू अगली सुबह पहुंच जाता है। बैठो। ये है तुम्हारी बाइक? इतनी छोटी, मैं कैसे बैठूंगी? इसकी चार्जिंग वीक हो जाएगी, कैसे भी करके बैठ जाओ ना।
पिंकी बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है। ये कैसी खटारा बाइक है, अब हम कैसे पहुंचेंगे? एक काम करो, तुम बाइक पर बैठो और बैलेंस बनाना, मैं धक्का देता हूँ। पिंकी बाइक पर बैठकर बाइक का हैंडल संभालती और मोनू पीछे से धक्का देता है। मोनू इतनी तेजी दौड़ लगाता है कि एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ही पिंकी कॉलेज पहुंच जाती है और पिंकी का एग्जाम अच्छे से हो जाता है। पिंकी की शादी मोनू से भी हो जाती है। पिंकी के पिता मोनू को एक असलियत की बाइक दहेज में दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें